दोस्तों वेलकम टू माजिद गरा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों इससे जो पहले वीडियोस आपने देखी थी उनमें हमने मोबाइल फ़ोन को डिस्कस किया था कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन से फॉल्ट आते हैं और हम उनको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम चार्जर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर चार्जर को डिस्कस करेंगे कि भाई चार्जर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी कैसे हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का है, बुरी क्वालिटी का है। और ग्राहक भी हमारे पास आता है तो वो अक्सर कहता है चार्जर हम उसको दें, डिमांड करता है जी अच्छा चार्जर दे, तो हम उसको चार्जर देते हैं तो पूछता है जी कितने वाट का है, कितने एम्पेयर का है, क्या है। उसको खुद बेचारे को नहीं बताता, बस वो हाई नंबर की डिमांड कर रहा होता है कि हाई नंबर जो है वो दिया जाए। जैसे कि चार्जर के ऊपर भी अक्सर आपने देखा होगा किसी के ऊपर 100 वाट, 70 वाट, 120 वाट, 144 वाट, इस तरह से ना बड़ा मतलब एक रेस लगी हुई है। ख़ास तौर पर ये जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं ना, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ है कि मतलब एक नंबर के पीछे लोगों को लगाया हुआ है। तो हमें भी नहीं पता होता, हम भी जो है कहते हैं कि हाँ जी उसका नंबर ज़्यादा हाई है वो ले लें। तो इसकी रियलिटी के बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चार्जिंग लीड के ऊपर कि चार्जिंग लीड का जो है वो चार्जिंग के ऊपर क्या असर होता है और किस तरह से इसकी हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी का पता चल सकता है। और तीसरे नंबर पर हम चार्जिंग प्रोसेस जो है डिस्कस करेंगे। चार्जिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि भाई ये क्विक चार्जिंग क्या है, ये फास्ट चार्जिंग क्या है, ये वोक चार्जिंग क्या है, ये क्विक चार्जिंग 2, क्विक चार्जिंग 3, ये सब क्या चीज़ें हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं चार्जिंग के, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है अपना आगाज़ एक छोटे से कंसेप्ट से करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मैं इन चीज़ों को साइड पर रख के दोस्तों आपको एक डिवाइस दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, इसको बोल देते हैं USB टेस्टर या USB एम्पेयर मीटर। तो ये एक छोटी सी डिवाइस है। इस तरफ से आप किसी भी USB सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं और यहाँ से आप इससे आउटपुट लेते हैं। तो चार्जिंग के दरमियान में क्या कंडीशन है वो ये डिवाइस बताती है, ठीक है ना जी। इसके अलावा अगर टाइप C है तो फिर आप यहाँ से टाइप C इनपुट देकर टाइप C आउटपुट भी ले सकते हो, चाहे आप यहाँ से ले लें। मतलब कि मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इससे हम अपने काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी की सॉकेट है, इसके अंदर मैं जो है लगा देता हूँ चार्जर को, ठीक है। चार्जर को लगा दिया। अब मैंने इसके अंदर जो है USB टेस्टर को लगाया तो यहाँ पर इसने 5.25 वोल्ट बता दिए। तो ये जो ऊपर आती है ये हमेशा वोल्टेज होती है। तो दोस्तों याद रखें, कोई भी चार्जर हो USB वाला, जितने मैंने आपको दिखाए थे, बड़े छोटे, इतने बड़े, किलो वज़न वाले जैसे ये, तो ये सब 5 वोल्ट ही नॉर्मली जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो 5 वोल्ट ही देंगे, ठीक है ना जी। तो ये बात कन्फर्म है। उसके बाद जो दोस्तों दूसरी बात होती है वो होती है एम्पेयर। यहाँ पर A लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एम्पेयर जो है वो शो होंगे, और यहाँ पर वाट है। तो ये दोनों 0 हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि ये मेरे पास एक USB लाइट है, ठीक है। इसको मैं अगर लगाता हूँ इसके अंदर तो देखिए अब यहाँ पर वाट भी आ गए हैं और एम्पेयर भी आ गए हैं। तो दोस्तों ये जो USB लाइट है, जब 5 वोल्ट इसको मिले तो 0.27 इतने एम्पेयर के ऊपर ही चलती है। यानी कि 1 एम्पेयर का भी चौथा हिस्सा है 0.27 एम्पेयर, और ये नीचे 1.44 वाट है। तो ये वाट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये ऊपर वोल्टेज है ना, और नीचे क्या है, नीचे है एम्पेयर। जब ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में होते हैं, आपस में ज़रब खाते हैं, तो जो आते हैं वो वाट होता है। यानी कि वाट जो है वो दरअसल वोल्टेज और एम्पेयर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना जी। तो ये आपने कंसेप्ट ज़हन में रखना है, वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पेयर इज इक्वल टू वाट, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये एक डिवाइस है जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। इसको मैं बड़ी कसरत से यूज़ करता हूँ। ये कहीं मार्केट से नहीं मैंने ख़रीदी हुई कि मार्केट से ख़रीदी हुई है, खुद मैंने बनाई है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कसरत से यूज़ करता हूँ जब मैंने चार्जिंग लीड की क्वालिटी चेक करनी हो, चार्जर की क्वालिटी चेक करनी हो। ये ग्राहक मेरे पास कोई चार्जर लेकर आता है कि यार पता नहीं ख़राब है, ठीक है, लीड लेकर आता है, इन सब सवालों के जवाब जो है मुझे ये डिवाइस देती है। बड़ी अहम डिवाइस है जिसको मैं कसरत से यूज़ करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाई हुई है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक जो है मीटर लगा हुआ है, USB टेस्टर,
ये हाँ जी, इस तरह का ही यूएसबी टेस्टर लगा हुआ है। तो यूएसबी टेस्टर जब इसके ऊपर लग गया तो इसकी जो इनपुट होती है ना, इनपुट जहाँ से करंट लेता है उसके ऊपर मैंने ये यूएसबी लीड लगा दी है। और यहाँ पर मैंने यूएसबी जो है माइक्रो यूएसबी जैक भी लगा दी। ये N70 है और ये नोकिया 1100 का जैक है और ये टाइप सी है ये, और ये वैसे एक यूएसबी लीड लगाई। ये सारी इस एक कनेक्टर से मिली हुई है। और इसकी जो आउटपुट है ना उसके ऊपर मैंने 3 बल्ब लगा दिए हैं, आधे आधे एम्पेयर के, आधे एम्पेयर का ये, आधे एम्पेयर का ये और आधे एम्पेयर का ये। और इनके तीनों के बटन नीचे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो होता इसमें दोस्तों ये है कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको तजर्बा नेक्स्ट करके दिखाऊंगा। इसको मैं लगा दूँ ना इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये देखिए यहाँ पर एक जो है वोल्टेज आ गई है, वोल्टेज आ गई है, जबकि एम्पेयर तो 0 है, ठीक है। फिर एक बल्ब मैं जलाता हूँ तो ये देखिए एक बल्ब जल गया, आधे एम्पेयर का ये बल्ब था और ये वोल्टेज है, वोल्टेज भी अपनी जगह पर अभी बरकरार है। फिर और मैंने जला दिया तो फिर देखें वोल्टेज थोड़ी सी ड्रॉप हो गई और ये 1 एम्पेयर इसके ऊपर लोड हो गया। अब मैं तीसरा जलाता हूँ तो इसने लोड जो है वो नहीं उठाया, ठीक है, इसने लोड नहीं उठाया। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम इससे जो है एक तजर्बा मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं 2 चार्जर लेता हूँ, ये देखें, ये देखने में तो दोनों एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है। तो देखते हैं कि इनमें से अच्छी क्वालिटी किसकी है, इस डिवाइस को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे ऐसे करता हूँ कि इसको पावर से कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको डिवाइस को लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है एक वोल्टेज आ गई है और एम्पेयर 0 एक बल्ब को आधे एम्पेयर लोड डालिए इस चार्जर के ऊपर, इस चार्जर के ऊपर आधा एम्पेयर लोड जब डाला तो ये देखिए 4.73 इसने अपनी वोल्टेज जो है वो काफ़ी ड्रॉप कर दी ना, कुछ 5 से नीचे आ गया। फिर और बल्ब जलाया तो देखिए अब इसने वोल्टेज और ज़्यादा ड्रॉप कर दी, 4.35 के करीब। और जब मैंने तीसरा बल्ब जलाया तो ये देखें हल्के हल्के बल्ब जल रहे हैं जबकि मीटर बंद हो गया। यानी कि 1.5 एम्पेयर लोड जब इस चार्जर के ऊपर पड़ा है तो चार्जर ने जवाब दे दिया, उसने कहा मेरे दोनों हाथ ऊपर को खड़े हैं। तो मैंने इसको उतार कर साइड पर कर दिया कि चले यार कोई बात नहीं। तो इसको हमने क्वालिटी चेक कर ली। अब ये जो चार्जर है मेरे पास एक 100 वाट का कंपनी का दावा और है भी हाई क्वालिटी। इसको लगा कर देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है। तो देखिए 5.25 पहला बल्ब जलाया है तो वोल्टेज जो है वो हम मामूली सी ड्रॉप हुई है, इतनी होनी भी चाहिए, एक नॉर्मल चीज़ है। फिर मैंने एक दूसरा बल्ब जलाया तो देखिए अब 1 एम्पेयर यहाँ पर आ गया पूरा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई। फिर तीसरा बल्ब मैंने जलाया और दोस्तों देखें आप 5 से नीचे वोल्टेज फिर भी नहीं गई और यहाँ पर 1.5 एम्पेयर आ गया। 1.5 एम्पेयर पर जाने के बाद भी यहाँ से 5 से नीचे वोल्टेज गई ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि भाई ये नहीं जस्ट कि भाई जो आगे चीज़ लगी हुई है भाई उसने ही एम्पेयर खींचने हैं, वो उसका दिल करे खींचे दिल करे ना खींचे, भाई वो चार्जर उतने एम्पेयर पावर उसके पास होनी भी पीछे से चाहिए ना। अगर आपने बैंक से जाकर 1000 रुपया लेना है तो बैंक वालों के पास 1000 होना भी चाहिए। अगर आपने जाकर 200-300 मांगना है तो आप हम कहें कि भाई नहीं जी बैंक वाले जो हैं उनसे तो हमने 300 मांगना, उन्होंने 1000 क्या रखना है अपने पास। नहीं भाई नहीं, उनके पास वसी पावर मौजूद होनी चाहिए। ऐसे ही चार्जरों के पास वसी पावर मौजूद होनी चाहिए कि अगर अगली डिवाइस डिमांड करती है तो वो उसको प्रोवाइड तो कर सकें, जैसा कि इसके पास पावर थी बट इसके पास वो पावर थी नहीं। तो इसलिए ये छोटी डिवाइसेस को तो चार्ज करेगा बट बड़ी डिवाइसेस के ऊपर इसकी टांगें ऊपर को होंगी, सर नीचे को होगा। उसके बाद आइए मैं आपको मुख्तलिफ चार्जर दिखाता हूँ और फिर हम उनकी क्वालिटी जो है वो नोट करते हैं कि इनकी क्वालिटी क्या है। तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास मुख्तलिफ हैं, तो इनमें से अगर मैं इनका कंपेयर करूं ना तो ये दोनों बहुत भारी हैं। मेरे पास स्केल नहीं है वरना मैं आपको जो है दिखाता कि इनका वज़न कितना है। मतलब ये जब मैं गाहक को देता हूं ना तो बड़ा खुश होता है कि यार क्या बात है। इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो ये बहुत वज़नी भी है और मोटा भी है और 120 वाट पावर है और क्विक चार्जिंग 5 जो है इसको सपोर्ट करता है। तो आइए ज़रा इस चीज़ को हम देखते हैं कि बाज़ का हमें चार्जर बड़े भारी मिलते हैं तो क्या उनका हकीकत क्या है। तो इसको यहाँ से आप खींचो, किट इसकी बाहर निकालते हैं। ये देखिए कितनी थर्ड क्वालिटी और बुरी किट है और छोटे से चंद इसके ऊपर कंपोनेंट हैं, लेकिन वज़न क्यों था आइए इसके अंदर देखिए। ये देखो ये इन्होंने प्रॉपर एक जगह बनाई हुई थी और इसके अंदर इतनी बड़ी पतरी फंसाई हुई थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये भी देखो, ये देखें
दोनों तरफ उन्होंने बाकायदा जो है वो जगह बनाई हुई थी और उसके अंदर जो है उन्होंने पत्रियां फंसाई हुई थी। ऐसे ही अगर आप इस चार्ज को देखें तो ये असूस का है, असूस का 45 वाट का चार्जर है, क्विक चार्जिंग को जो है सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग को। तो इसको यहाँ से खोलना, इसको मैं खोलकर आपको दिखा देता हूँ, निकालता हूँ इसकी किट। तो ये देख लो हाल, अल्लाह माफ़ करे, ये देखें इतनी मोटी यार पतरी, इतना ज़बरदस्त लोहा। ये देखें, पता नहीं ये कौन सी जो है मशीन ने इसको काटा है पत्रियों को और उन्होंने इसके अंदर रखे। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इसके अंदर जो एक्चुअली किट है। तो बहुत सारे जब आप चार्जर लेते हैं तो वो वजनी होते हैं। तो दरअसल दोस्तों बिल्कुल चाइनीज़ तमाम कंपनियां जो है ये इस तरह के हथकंडे यूज़ करती हैं, वो उसके अंदर वज़न और ये चीज़ें जो हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके अंदर डाल देती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चार्जर दिखाता हूँ। ये देखिए, दो मेरे पास चार्जर हैं, इनमें से एक असली है और दूसरा जो है वो है नकली। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो इनके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है, ऊपर अगर आप देखें तो ये देखिए सैमसंग, इस तरफ अगर आप आइए तो वो देखिए जो एक पर लिखा हुआ है वही दूसरे पर लिखा हुआ है। किसी तरह का इनमें उन्होंने अपनी तरफ से जो फ़र्क है वो रखा ही नहीं। अब कैसे पता चलता है? तो एक तो यूज़ करने से तो पता चल ही जाता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कैसे पता चल सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर अगर आप देखें ना तो ये जो बाहर कोड है बड़ा ही वाज़ेह साफ़ सुथरा है और ये जो राइटिंग है ये भी काफ़ी साफ़ सुथरी। इसके अंदर अगर आप देखो ना तो ये जो बार कोड है ये रीडेबल ही नहीं है। ये देखिए वो रीडेबल नहीं है, इसका जो बहुत ही रीडेबल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो क्विक चार्जिंग 3 लिखा हुआ है, जबकि क्विक चार्जिंग 3 जो है सैमसंग की तो है ही नहीं। सैमसंग ने तो जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हुई है उसका नाम है फास्ट चार्जिंग। क्विक चार्जिंग तो क्वालकॉम की है, ये सैमसंग की नहीं है। तो उन्होंने लिख तो दिया तो बट ये हमें पता चल गया कि यार सैमसंग का नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका जो प्लास्टिक है वो बड़ा शाइनी है और इसका प्लास्टिक जो थोड़ा सा डल है। उसके बाद अगर आप ऊपर भी देखें तो यहाँ पर बहुत ही नफासत से इसका ढक्कन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ढक्कन जो है नफासत से उतनी से नहीं आया। मतलब कि ये मैं भी कंफ्यूजन में था कि यार मैं कैसे समझा पाऊंगा जब इन्होंने फ़र्क रखा ही नहीं कि यार कौन सा ओरिजिनल है कौन सा 2 नंबर है। तो बट ये जो है ये चीज़ें वाकई बड़ी आजमाइश वाली हैं। तो जब तक आपके पास ओरिजिनल चीज़ नहीं होती इसके साथ कंपेयर करके देखने के लिए तब तक आपको पता नहीं चल सकता। मुझे भी कोई दिखाता है इस तरह से तो मैंने कहना था हाँ जी ओरिजिनल है। तो जब कंपेयर किया उसके साथ तभी पता चला है। तो ये चीज़ें हैं को हमें कभी भी उसका वज़न देखकर नहीं उस पर भरोसा करना चाहिए। वैसे भी वज़न ना भी देखें तब भी हमें जो है पता लगना बड़ा ही मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों अब हम चार्जिंग लीड को डिस्कस करते हैं। तो ये आपने देखा था कि बड़ा ही हाई पावर अडाप्टर था, तो मैं इसको लेता हूं ताकि ये अडाप्टर दरमियान में ना आए, अडाप्टर की वजह से हमें किसी गलत रिजल्ट पर ना पहुंचे। तो ये देखिए ये अडाप्टर मैंने अच्छा ले लिया। अब ये 2 तारें हैं मेरे पास, 2 लीड्स हैं, ठीक है। इनकी लंबाई एक जितनी है, एक जो है वो अच्छी क्वालिटी की है, एक जो है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है डिवाइस से टेस्ट करते हैं कि कौन सी जो लीड अच्छी है कौन सी जो है अच्छी नहीं है। तो ये याद रखिएगा आप उसकी ज़ाहरी लंबाई मोटाई चौड़ाई देखकर उससे मुतासर नहीं होना जब तक आप उसकी क्वालिटी जो है नहीं चेक कर लेते, ठीक है। एक जितनी लंबाई दोनों की और अब हमने चेक करनी है इसकी क्वालिटी, ठीक है जी। एक लीड को मैंने लिया, इस डिवाइस के साथ मैंने लगा दिया, सारे मैंने इसके ऊपर लोड डाल दिया जितना भी था। तो अब मैं इसको लगाता हूँ पावर से। तो आप देखिएगा कि 4.21 वोल्टेज जो है बची है ड्रॉप होने के बाद जो इस डिवाइस तक पहुंची है। ये बाकी रास्ते में ही इसके अंदर 5 वोल्ट था ना, तो बाकी रास्ते में ही कहीं खो गया और इस डिवाइस तक पहुंचा 4.19। और एम्पेयर कितने हैं? 1.27। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि वोल्टेज जो है 4.24 बची है और 1.28 जो है वो एम्पेयर है। अब मैं इसको साइड पर करके दूसरी तार को लगाता हूं तो आपने देखना है कि यहाँ से जो 5 वोल्ट है वो कितनी ईमानदारी से तार जो है वो आगे पहुंचाती है। तो देखिए 4.74 इतने हैवी और अच्छी वोल्टेज आगे पहुंच गई है और 1.37 एम्पेयर भी ज़्यादा आए हैं। वोल्टेज भी ज़्यादा आई है और एम्पेयर भी ज़्यादा आए हैं। चूंकि वोल्टेज ज़्यादा होगी तो ही एम्पेयर ज़्यादा होंगे ना। इससे हमें पता चला कि यार ये जो है इसकी क्वालिटी इससे बेटर है। इसका दोस्तों मैं आपको यूं बताता हूं कि ये देखिए 2 लीड्स हैं, मैंने ना उनको छीला हुआ है
आगे से एक्चुअली अंदर होता गया है। तो ये देखिए इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि अगर आपने छीला तो इसके अंदर तारें जो है इस पर गौर कीजिएगा कि किस तरह की हैं। ठीक है, मैं आपको साफ दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं एक हाई क्वालिटी लीड लेकर वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये भी चार्जिंग लीड है। इसके अंदर क्या है, एक तो उन्होंने धागा डाला हुआ है। धागा इसलिए डाला हुआ है कि यार कहीं खिंचा भी लग जाए ना तो ये तार खराब ना हो। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर कॉपर की तार हैं सफ़ेद, और कितनी मोटी तार है, बहुत मोटी हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो कितनी बारीक और वाहियात किस्म की वायर्स हैं। तो इन दोनों का कंपेयर करके मेरा ख्याल है आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो ये देखें, इसका उन्होंने बारीक सा जैक बनाया हुआ जबकि हाई क्वालिटी है। इसका मोटा जैक बनाया हुआ हमें पागल बनाने के लिए, जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये जो चार्जिंग लीड है इसका तो हमें जब हमने पता करना हो कि ये लीड अच्छी है या अच्छी नहीं, तो उसके लिए कोई हमारे पास डिवाइस ऐसी हो जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाले। मोबाइल फ़ोन अगर हम चार्ज करके देखें तो भाई उसके लिए तो फिर हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, कोई 1-2 दफ़ा मोबाइल फ़ोन चार्ज करें, मुसलसल रिजल्ट निकालें तो ही हमें पता चलेगा। वरना अगर इस तरह का कोई आपके पास मीटर हो आप ले लें और आप उसके आगे 3-4 LEDs आधे वाट की लगा लें और बटन लगा लें, तो आप उनके ऊपर लोड डालकर देखें कि ज़्यादा लोड डालने पर अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, एम्पेयर ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हाई क्वालिटी नहीं है। अगर एम्पेयर बरकरार रहते हैं तो आप समझिएगा कि वो लीड जो है हाई क्वालिटी है। पीछे अच्छा चार्जर भी अच्छा रखिएगा, और जब आप 5-10 लीड्स को देखेंगे तो आप उनमें से बेस्ट को अलहदा कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जो है वो पता चल सकता है। और दूसरा ये है कि एक लीड को हम काट कर उसका ऑपरेशन करके भी हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी वायर्स हैं। बट ऑपरेशन के बजाय इस तरह की डिवाइस हो तो उससे हम लीड को ज़ाय किए बगैर सेफली चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो एक बात हो गई कि भाई जो जिसके अंदर अच्छी ज़्यादा मोटी कॉपर की वायर्स होंगी वो अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये लीड जिस क्वालिटी की उसी क्वालिटी की ये लीड है, दोनों एक ही क्वालिटी के। इन ये नहीं कि एक अच्छी क्वालिटी की एक लो क्वालिटी की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब होता ये है कि ये जो 3 गज की तार है और ये जो है 1 गज की तार है। 3 गज की तार को मैं लगाकर डिवाइस को लगाता हूं तो आप देखिएगा कि क्या वोल्टेज वगैरह आती है, 4.26 और 1.29। ठीक है, ये सिर्फ लंबाई का फ़र्क है इन दोनों लीड्स के अंदर। और जब उसी क्वालिटी की लीड जो है वो छोटी लगती है तो आपने देखा ही था पहले कि देखिए अच्छी वोल्टेज जो है वो आगे पास होती है, अच्छी पावर आगे जो है ट्रांसफ़र होती है। तो उससे दोस्तों हमें पता चला कि बाज़ दोस्त हमें आकर कहते हैं यार लंबी वायर दो, लंबी वायर दो। भाई लंबी वायर से आपकी चार्जिंग की स्पीड कम होगी अगरचे उसकी क्वालिटी अच्छी भी हो, तो इसलिए आप लंबी वायर जो है उसको प्रेफर मत कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी थी। अब हमने बात करनी है कि ये जो चार्जिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये क्या होते हैं। उसको चेक करवाने के लिए हम एक और तजर्बा करते हैं। ये मेरे पास एक ये हाई पावर अडाप्टर है, इसके अंदर मैंने जो है USB टेस्टर को लगा दिया है। अब देखिए वो कि ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, शुरू में मैंने लगाया था ना, तो आप देखिए चार्जिंग तो स्टार्ट होगी बट 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट ही हैं, वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं हुई, 5 वोल्ट हैं। और ये नीचे एम्पेयर आ रहे हैं और ये नीचे वाट है। ठीक है, अब मैंने इसको इधर ही रहने दिया और एक और मोबाइल फ़ोन लिया और इसको मैंने यहाँ पर चार्जिंग के ऊपर लगा दिया। तो अब देखिएगा होता क्या है। ये देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई और फ़ौरन ही ये 9 वोल्ट के ऊपर चला गया है। फिर देखिए जब मैं लीड निकालता हूँ तो ये 5 वोल्ट के ऊपर होता है ना, और यूं ही लीड लगती है तो क्या होता है कि 1-2 सेकेंड के बाद ये 9 वोल्ट के ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि चार्जर को पता चल गया कि मेरे साथ जो लगा हुआ है इस वक्त मोबाइल फ़ोन वो जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर जो ही केबल निकाली तो ये 5 वोल्ट के ऊपर चला गया। अब इस केबल को मैंने साइड पर रख कर ना, ये एक दूसरी वायर है टाइप C की, ये मैं इस मोबाइल फ़ोन को लगाता हूँ तो देखिए चार्जिंग तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है बट यहाँ पर 5 वोल्ट के ऊपर ही ठहरा हुआ है, ये 5 वोल्ट से आगे नहीं गया। और ये जो तार है ये जब लगती है तो ये 9 वोल्ट के ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो फास्ट चार्जिंग लिखा, फास्ट चार्जिंग। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमें पता चला है मोबाइल फ़ोन और चार्जर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लीड प्रॉपर हो तो फिर जो है मोबाइल फ़ोन अब चार्जर से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वोल्टेज की डिमांड कर सकता है। इसका मतलब है कि ये जो चार्जर है इसके अंदर इटसेल्फ कोई चिप मौजूद है जो कि मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन करके उसके अकॉर्डिंग पावर फ्राहम करती है। ये बात मैं आपको यूँ साबित करवाता हूँ
हूँ कि ये आप जो डिवाइस देख रहे हैं ना, ये जस्ट यूएसबी टेस्टर ही नहीं, इसके अंदर का पूरा सिमुलेटर मौजूद है जो कि मोबाइल फ़ोन जो कि चार्जर को ये बता सकता है कि भाई आप इतनी पावर करो, यानी कि ये कम्युनिकेट कर सकता है चार्जर के साथ। मैं आपको यूं इसका बताता हूं कि अगर आप जाएं ना इसकी सेटिंग में फास्ट चार्जिंग के अंदर, फिर रेडी के अंदर, फिर ऑटो डिटेक्शन के अंदर जाएं, तो अब ये ऑटो डिटेक्ट करेगा, इस चार्जर से कम्युनिकेट करके बताएगा कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको ये चार्जर सपोर्ट करता है। सैमसंग की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यस आ गया। हवावी की FCP चार्जिंग को सपोर्ट करता है, हवावी SCP को सपोर्ट करता है, क्विक चार्जिंग 2 को सपोर्ट करता है, क्विक चार्जिंग 3 को भी सपोर्ट करता है। ये यहाँ पर सब कुछ उन्होंने बताया होगा कि ये जो हरे हैं ना निशान, ये सारे चार्जिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं ये इस चार्जर को सपोर्टेड हैं, और जो रेड हैं जैसे कि वोक चार्जिंग है, सुपर वोक चार्जिंग है, उसको ये सपोर्ट नहीं करता, तो वो यहाँ पर रेड हैं। ठीक है जी। इसको मैं आपको यूं दिखाता हूं कि ये एक नॉर्मल सा मैंने चार्जर लगा दिया है, इसके अंदर मैंने डिवाइस लगा दी है और मैंने इसको जो है डिटेक्ट करने पे लगा दिया है। तो देखें यहाँ पर जो है कुछ भी ये सपोर्ट नहीं करता, नॉर्मल यूएसबी वोल्टेज को ये सपोर्ट करता है, वो उन्होंने जो है ग्रीन कर दिया, बाकी सारे नॉन 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 लिखा हुआ है, अभी कुछ भी ये जो है सपोर्ट नहीं करता। अच्छा जी, अब ये जो क्विक चार्जिंग 2 है, क्विक चार्जिंग 3 है, ये होती क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद हम वीडियो का जो है एंड करेंगे। ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, यहाँ पर आपको भी ये नज़र आए। इसकी लीड्स को मैं USB के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमने करना ये है कि फास्ट चार्जिंग के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ क्विक चार्जिंग 2 के अंदर। ये देखिए क्विक चार्जिंग 2 के अंदर मैं जाता हूँ, तो ये अभी क्विक चार्जिंग 2 के साथ ही कम्युनिकेट इसने करना शुरू कर दिया। क्विक चार्जिंग 2 है तो 5 वोल्ट है। उसके बाद अगर आगे आप जाएँ और आप 9 वोल्ट के ऊपर जाकर क्लिक कर दें तो ये देखिए 9 वोल्ट निकालने शुरू कर दिए। ठीक है, 12 वोल्ट के ऊपर जब जाओ तो ये देखें इसने 12 वोल्ट जो है निकालने शुरू कर दिए इस चार्जर ने, जो कि अभी पहले 5 वोल्ट दे रहा था। अब आप यहाँ से बैक जाते हैं तो देखिए मैं क्विक चार्जिंग 3 के ऊपर जाता हूँ कि क्विक चार्जिंग 3 होती क्या है। तो 5 वोल्ट तो नॉर्मली हैं, बट दोस्तों यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ा सा इस बटन को आगे करता हूँ तो ये देखिए वोल्टेज में इजाफा होना शुरू हो गया। जो वोल्टेज यहाँ पर आ रही है वही वहीं पर आ रही है। देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक ये वोल्टेज आती है। इसमें अगर आप देखें तो मामूली इजाफा हो रहा है, 0.2 का इजाफा होता जा रहा है। मैक्सिमम ये जो है क्विक चार्जिंग 3 वो 20 वोल्ट तक जाती है। ये देख लीजिए क्विक चार्जिंग मैक्सिमम जो है वो 20 वोल्ट तक जाती है, और आप इसको दरमियान में भी किसी पॉइंट के ऊपर भी अगर आप चाहें तो आप इसको रोक सकते हैं। जितनी आपको वोल्टेज चाहिए उतनी आप जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें क्विक चार्जिंग दोस्तों काम यूं करती है कि ये समझिएगा बात को, जब मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो ना बिल्कुल खाली 0% है, तब उसको आप ज़्यादा वोल्टेज से ज़्यादा पावर से चार्ज कर सकते हो। ठीक है ना जी। और जब जूं जूं वो चार्ज होती जाती है, वो फुल के करीब पहुंचती जाती है, 50-60 तक पहुंचती है, तब आप उसको ज़्यादा जो है पावर से चार्ज नहीं कर सकते। पता क्या होता है, अगर आप ज़्यादा पावर से उसको फिर भी चार्ज करें तो वो फूल जाती है, उसके अंदर गैसिंग हो जाती है, वो बैटरी कुप्पा बन जाती है। ओवर टाइम थोड़ी थोड़ी गैस उसके अंदर बनती रहती है, फिर बाद में वो इसकी जो बाहर वाली होती है केसिंग उसको भी फाड़ देती है। तो इसलिए ये चार्जर है, इनके अंदर हाथ के अंदर होती है हर चीज़ भी, कितनी पावर उन्होंने लेनी है उनके अंदर उनके हाथ में होती है। बस यूँ ही बैटरी बिल्कुल एम्प्टी है, वो ज़्यादा पावर को हैंडल कर सकते हैं, तब वो उससे जो है 20 वोल्ट तक भी ले लेते। कहते हैं कि बैटरी वेली है जनाब, दो वो फुल पावर। और फिर जो बैटरी जो है वो फुल की तरफ चलती जाती है, ये पावर को जो है अपनी को यहाँ से जो है ड्रॉप करते जाते हैं ताकि बैटरी के अंदर गैसिंग ना हो। तो गैसिंग से बचने के लिए उन्होंने क्विक चार्जिंग 3 के अंदर ये प्रोटोकॉल रखे हैं। बट उससे ये भी तो पता चल गया ना कि यार ये जो सुपर फास्ट चार्जिंग है ये ओवर टाइम बैटरी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती, इसमें शक की बात है ही नहीं। पहले मैं जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता तो वो लोग कहते थे कि बैटरी जो है वो इससे ख़राब होती है, ये होता है। मैं कहता था यार अपने पास से मफरूज़े पर मबनी बात
आते हैं। लेकिन जब मैंने अब मुझे 10-12 साल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को करते हुए हो गया, मुझे बैटरी की आदत का वैसे ही पता है कि बैटरी क्यों फूलती है। बैटरी को जब आप बिल्कुल 0% कर दो, उसको जो है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स को आपस में मिला दो तो बैटरी फूल जाएगी, पक्की बात है, उसके अंदर गैसिंग हो जाएगी। जब आप बैटरी को ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज कर दो, 100% वो हो गई, फिर भी आप उसके अंदर करंट लगाते रहो तो बैटरी जो गैसिंग करेगी। ये दो चीज़ें हैं जिससे बैटरी जो गैसिंग करती है, तो उनसे बचने के लिए ये प्रोटोकॉल्स उन्होंने जो है जो रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपने देखा कि ये एक क्विक चार्जिंग 2 है, एक क्विक चार्जिंग 3 है। क्विक चार्जिंग 2 जो है वो तो 5, 9, 12 और 20 वोल्ट पर मबनी है। क्विक चार्जिंग 3 जो है उसके अंदर आप अपनी पसंद की वोल्टेज जो है निकलवा सकते हैं। अब ये जो है 144 वाट, 70 वाट, 80 वाट, ये क्या फिनोमिना है, क्या टोपी ड्रामा है? तो दोस्तों सुनिए, ये दरअसल मार्केटिंग ही है। मसलन कि आपने जहन बनाया था कि यार सैमसंग के मोबाइल बहुत अच्छे हैं, आप मार्केट गए, वहां पर उन्होंने कहा जी सैमसंग के साथ आपको मिलेगा 25 वाट का अडाप्टर, 25 वाट का चार्ज करेंगे। फिर वहां पर एक और कोई कंपनी थी, XYZ, में किसी का नाम नहीं लेता, उसने कहा जी मैं आपको दूंगा 120 वाट का चार्जर। तो आप फौरन कहते हैं यार प्राइस जब सेम है तो सैमसंग जो है इतना थोड़ी पावर का दे रहा है, वो अच्छी पावर का दे रहा है, तो आप फटाफट उसका ले लेते हो, जबकि वो आपके साथ फ्रॉड होता है। ऐसा नहीं कि सैमसंग नहीं बना सकता या आईफोन वाले नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं, बट इनको पता है कि हम स्टैंडर्ड्स को नहीं गिरा सकते। हमारा यूज़र जब मोबाइल लेता है 2-4 साल वो यूज़ करता है तो उसके साथ हमने फ्रॉड नहीं करना होता। तो ये कंपनियां कहते हैं कि बस ठीक है जी, मार्केटिंग करके लोगों को अमला बनाकर जैसे भी है आप अपने पैसे जो है बनाते जाओ। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जो है आप वाट के पीछे मत भागिएगा कि भाई इतने वाट है क्या है, आप क्वालिटी के पीछे आपने जाना है। बहुत शुक्रिया माजिद गराई यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।